हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस चैनल पर फिर से स्वागत है। और आप सभी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं काफ़ी ज़ोर शोर से मेहनत कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो आपका सिलेबस है भाषा विषय के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहूँगा। और मैं यह बताना चाहूँगा कि भाषा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उसकी तैयारी आप समुचित रूप से कैसे करेंगे और किस प्रकार से आपको ये रणनीति बनानी चाहिए कि भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी विषय की आपको एग्ज़ाम देना होगा, और भाग 2 में जो विषय होगा या हिंदी, बांग्ला या उर्दू, ये तीनों में से किसी एक भाषा का आपको चयन करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि भाग 1 से जो 25 अंक आएंगे वो अंग्रेजी विषय का होगा, और भाग 2 से जो विशेषतः अधिकांश विद्यार्थी प्रतिभागी हिंदी विषय लेंगे उनके लिए 75 अंक का ये प्रावधान है जो बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आप भाग 2 के विषय जो भाषा का विषय मैक्सिमम हिंदी प्रतिभागियों का विषय होगा, उसकी कम समय में समुचित तैयारी आप कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, और आप सभी पूर्व से ही हिंदी विषय अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ में भी एक विषय के रूप में आप पढ़े हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन फिर भी प्रतियोगिता परीक्षा में हिंदी विषय से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसका अवलोकन करना और उसका समीक्षा करना नितांत आवश्यक है। और अगर आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप टीटी और एसटीटी एग्ज़ाम में भी हिंदी एक भाषा के रूप में आप एग्ज़ाम दिए होंगे। दोस्तों, मैं कम समय में आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि हिंदी के सभी विषयों का, हिंदी से संबंधित सभी चैप्टर का आप किस प्रकार तैयारी करें। दोस्तों, आपको सिंपली एक हिंदी जो माध्यमिक स्तर का हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, वो प्रमाणित पुस्तक आपको ले लेनी है, और शुरू से ही आपको पुनः एक बार हिंदी व्याकरण की समुचित अध्ययन जो है संपूर्ण अध्ययन करना चाहिए। आप उसमें वर्ण विचार से ले सकते हैं, शब्द विचार से ले सकते हैं, और इसकी विस्तृत अध्ययन आपको करनी चाहिए। शब्द से संबंधित आपका संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, विशेषण हुआ, क्रिया विशेषण हुआ, अव्यय हुआ, उसके बाद आप समास हुआ, कारक हुआ, संधि हुआ, इन सारे चैप्टर्स का अपने अध्ययन मेनली रूप से आप इसको अपने शुरुआती दौर से करें, और हिंदी व्याकरण से संबंधित जो ये चैप्टर होगा उसका आप संपूर्ण अध्ययन करें और उसका प्रैक्टिस करें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप इसके साथ जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका मुहावरा हुआ, लोकोक्ति हुआ, अनेक शब्दों के एक शब्द हुआ, समानार्थी शब्द हुआ, विलोम शब्द हुआ, और रिक्त स्थानों को भरने वाला शब्द का चयन करना होता है। इसके लिए दोस्तों, आप माध्यमिक स्तर के कोई भी प्रमाणिक व्याकरण की किताब लें, हिंदी का व्याकरण का पुस्तक लें, और उसको सिर्फ बार बार उस पुस्तक को आप अध्ययन करके हर एक चैप्टर को आप उसका संपूर्ण तैयारी कर लें। इसके बाद आपको आपका बेसिक नॉलेज जो हिंदी व्याकरण की होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और संभवतः आप जब प्रैक्टिस इसके बाद करेंगे तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि भाग 1 और भाग 2 दोनों विषयों को मिलाकर आपको 100 अंक में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 30 अंक लाने हैं, तो यह काफ़ी कठिन नहीं है, और इसमें ज़्यादा घबराने की बात भी नहीं है। आप माध्यमिक स्तर का हिंदी व्याकरण की पुस्तक लें और उसको बार बार पढ़ें। उस सारे चैप्टर्स जो मैं आपको अभी बताया हूँ उस चैप्टर्स को संपूर्ण तैयारी आप कर लें और उसका आप प्रैक्टिस करें। जब आप इसका हिंदी व्याकरण की तैयारी करने के बाद आप प्रैक्टिस शीट आप बनाएंगे तो उसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और एग्ज़ाम में भी आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार मानेंगे। दोस्तों, यह एग्ज़ाम काफ़ी कम समय में ली जा रही है, जैसा कि बीपीएससी के माध्यम से यह सूचना आप लोगों को प्राप्त हुआ है। कम समय है, इसलिए समय का व्यर्थ बर्बादी नहीं करते हुए
कम समय में आपकी तैयारी कैसे पूरी तरह से हो, इसके लिए मैं तत्पर हूँ, प्रयासरत हूँ कि मैं आप सभी को सहयोग करूँ। इसके लिए आप बार-बार हमारे इस बातों का ध्यान रखेंगे कि आपको वही पढ़ना है जितना पूछने की संभावना है। अनावश्यक आप समय अनावश्यक दूसरे विषयों या दूसरे तथ्यों को रटने से बचें। जैसा मैं बताया हूँ, आप अपने बेसिक नॉलेज को उसी प्रकार स्ट्रॉन्ग करें। और अगर इस तरह से अगर आप हिंदी व्याकरण की संपूर्ण तैयारी कर लेते हैं, तो आपका भाषा जो है वो विषय आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और आप इस एग्ज़ाम में निश्चित रूप से क्वालिफाइंग मार्क्स लाकर आप इस एग्ज़ाम में सफलता हासिल करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मैं यह कहना चाहूँगा कि आप सभी जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या वो विद्यालय में अभी कार्यरत हैं या नहीं हैं, आप सभी बिना व्यर्थ समय गँवाए हुए कम से कम आप 5 घंटे नियमित रूप से पढ़ें और अपनी तैयारी को सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में, सही रणनीति के साथ आप तैयारी करें। और मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आप सभी अपना बेसिक नॉलेज, चाहे किसी भी विषय का हो, उसको स्ट्रॉन्ग करने में समय दें और बेसिक नॉलेज पहले आप लें। इसके लिए एक ही प्रमाणित पुस्तक को बार-बार पढ़ें। तो आज का जो टॉपिक था हमारा हिंदी विषय पे था और हिंदी विषय में मैं जितना बताया हूँ, सबसे पहले आप उतना कर लें, उसके बाद आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। तो इस एग्ज़ाम में सफलता की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः एक बार फिर आपको अनेक टॉपिक पर बार-बार आता रहूँगा और नेक्स्ट टॉपिक के लिए वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहें। और मैं चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक हमारे इस चैनल से जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और अपने साथियों, प्रतिभागियों के बीच शेयर करें कि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हों और मैं भी उनको उस तैयारी में सहयोग कर पाऊँ। शुभकामनाओं सहित आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।